हाय यूट्यूब फैमिली। मैं आपको अपनी जन्म से लेके और जब तक की शादी हुई है ना, जब शादी के मतलब पहले तक की कहानी आपको मैं सुनाऊंगी। इसके बाद ना मैं आपको दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी, ठीक है। तो जब देखो कि मतलब मेरा जन्म हुआ तो हम पहले मैं हुई, इसके बाद मेरी 3 बहनें और हुई, फिर उसके बाद मेरे भाई हुए 2। तो हम 4 बहन 2 भाई हैं मेरे, छोटे छोटे। 4 बहनों से छोटे हैं भाई। तो जिसके घर में अगर 4 लड़कियां हो जाएं, 1 लाख, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है वो आप लोग भी जानते होंगे। क्योंकि सबको आस होती है कि मेरे घर में एक लड़का ज़रूरी होना चाहिए। सब चाहते हैं कि मेरे घर में एक लड़का हो। तो ना मेरे पापा भी बहुत टेंशन में रहते थे, मेरी मम्मी भी टेंशन में रहती थी। और हम लोग मतलब जैसे कि मेरे पापा भी किसान थे, ज़्यादा पैसा वैसा कुछ था नहीं मेरे पापा पे। मेरे पापा किसानी करते थे, उसी से गेहूँ बेच के, कहीं धान बेच के, ऐसे सब्जी आती थी घर पे। तो ऐसे ही सब होता था, घर का गुजारा होता था। उसके बाद फिर ऐसे नानी वगैरह आती थी, मामा वगैरह आते थे, तो ऐसे सब ये कहते थे कि मेरे यहाँ भेज दो इसे। तो वहाँ पर मतलब वैसे सब हम लोग जाते थे, वहाँ पर भी घूमने जाते थे, अपने घर पर भी आते थे। और जब हम लोग ने पढ़ाई की तो पढ़ाई में मेरी एजुकेशन क्या है कि मतलब मैंने 8 क्लास की, 8 क्लास सरकारी में की मैंने। और पढ़ने 1 महीने में 1 बार जाती थी मैं बस, क्योंकि मेरे घर में इतना काम था, बहुत सारा काम था। मेरे पापा किसान है, क्योंकि वो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, मेरे पापा किसान है। तो मेरे घर में ना बहुत काम होता था, तो मैं पढ़ने नहीं जा पाती थी मैं। और उसके बावजूद मैं मतलब तब भी पढ़ती थी मैं। फिर मामा के यहाँ जाती थी। पता है, जहाँ तक कि मेरे पापा पे इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी ना कि मैं आपको ना कुछ मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतनी गरीबी थी मेरे मम्मी पे। मेरे पापा भी ऐसे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते थे। मेरे पापा को सांस की बीमारी है। तो मेरी नानी आती थी, तो हम 4 बहन थे। तो इसका मतलब ये था कि मतलब 4 बहनें थे। जब मेरे पापा, तो मैं मतलब माँ नानी आती थी मेरी लिवाने, तो मैं वहाँ पर जाते थे हम लोग। तो वहाँ पर पैदल चलना होता था, कम से कम 2-3 कोस चलना होता था पैदल मेरे गांव से और बाज़ार तक, क्योंकि मेरे गांव से बाज़ार तक कोई वाहन नहीं चलता था। तो मैं अपने मामा के यहाँ जाती थी, तो मेरे पास पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। मामा के यहाँ जाती थी जब मैं छोटी सी थी, तो मामा के यहाँ जाती थी। तो पता है कि वो जून का महीना आता है ना, मई और जून, मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है। तो पता है, रास्ता में जाते थे तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते थे, इतनी गर्म रहती थी मिट्टी उसकी। तो हम ना पैरों में पता है पन्नी बांध के जाते थे मामा के यहाँ अपने। हमारी ऐसी स्थिति थी जो कि हम आपको शब्दों में और कुछ नहीं बयां कर सकते हैं। जो मतलब जो कुछ मेन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी और मतलब शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी भी। क्योंकि वो वाला पार्ट में ना, जो शादी के बाद का पार्ट है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। और मेरी वीडियो पे ना जितने जल्दी हो सके प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वाओ और मेरी वीडियो को लाइक करो और व्यूज आए मेरी वीडियो में प्लीज़। क्योंकि मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को, क्योंकि स्थिति सबकी ऐसी नहीं होती है जैसी कि मेरी रही है।